राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे डीएपी के बारे में। डीएपी खाद क्या है, कितने दिन के अंदर घुलना शुरू होता है, कितने दिन तक ये रिजल्ट दे सकता है, किस किस के साथ हम इसे मिला सकते हैं, डोज इसकी क्या है, संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको डीएपी खाद के बारे में देने वाला हूं। डीएपी एक ऐसा खाद है किसान भाइयों जो पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला खाद होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खेत के अंदर ही यूज होता है, ये कंपनियों के अंदर किसी और कार्यों में भी, धुलाई के लिए या फिर अन्य कारणों से भी ये फैक्ट्रियों में, कंपनियों में यूज किया जाता है। और साथ ही साथ किसान भाई तो इसे खेत के लिए यूज करते ही हैं। तो ये संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाला खाद हमारा डीएपी खाद होता है। इसका जो पूरा नाम है, इसे डाई अमोनियम फास्फेट किसान भाइयों कहते हैं, यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। इसके अंदर किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की जाएगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बात करते हैं इसके नाइट्रोजन कितनी परसेंट दी गई है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन आपको देखने को मिलती है वो किसान भाइयों 18% दी गई है, जबकि फास्फोरस की जो मात्रा इसके अंदर दी गई है वो है किसान भाइयों 46%। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं। बात करते हैं ये किस तरीके से कार्य करता है, इसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। किसान भाइयों, जब आप अपनी किसी भी फसल की बुआई करते हैं, बुआई करते समय यदि आप इसे डालते हैं तो इसके ज्यादा अच्छे बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसका सही समय जो डालने का है, जब आपकी फसल की बुआई करने के बाद फसल आपकी बाहर निकल आती है, जब उसका अंकुरण हो जाता है, अंकुरण होने के बाद यदि आप डीएपी का उपयोग करते हैं, तब यहां पर यह बहुत अच्छी तरीके से आपकी फसल की जड़ों के विकास में सहायता करेगा, आपकी फसल को हरा भरा रखेगा और उसकी ग्रोथ बढ़ाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद किसान भाइयों ये करता है। तो आपको इसे कभी भी बुआई के समय पर नहीं डालना चाहिए। कुछ किसान भाई बुआई के समय पर डालते हैं। यदि आप इसे बुआई के समय पर डालना चाहते हैं तो किसान भाइयों इसे आपको संपूर्ण खाद बनाना पड़ेगा। संपूर्ण खाद बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको नाइट्रोजन मिल जाती है, फास्फोरस मिल जाती है, लेकिन पोटास इसके अंदर नहीं होती है। तो यदि आप इसे डालना चाहते हैं बुआई में तो आपको पोटास अलग से लेनी पड़ेगी। यदि आप पोटास अलग से ले लेते हैं तब किसान भाई ये एक संपूर्ण खाद बन जाता है और फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ये आपको निकाल करके दे पाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, ये खाद जो है किस तरह का होता है। तो इसे आप एक कॉम्प्लेक्स खाद भी किसान भाइयों कहते हैं, यानी कि डीएपी को हम एक कॉम्प्लेक्स खाद भी कहते हैं। इसका उपयोग जो हम करते हैं किसान भाइयों, जैसे मान लीजिए आज आपने अपनी फसल के अंदर डीएपी का उपयोग कर दिया, तो डीएपी का आज आप उपयोग करते हैं तो लगभग 3 से लेकर 4 दिन के अंदर ये धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज डाला आज ही घुल जाएगा, 3 से लेकर 4 दिन के अंदर ये धीरे धीरे हमारी मिट्टी के अंदर घुलना शुरू हो जाता है और एक लंबे समय तक किसान भाइयों ये घुलता रहता है। इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जहां पर जिस मिट्टी के अंदर जो मिट्टी का पीएच मान है ज़्यादा है, उस मिट्टी के अंदर आपको डीएपी को नहीं डालना चाहिए। लगभग कितना, यदि 7 से 8 के आसपास आपकी मिट्टी का पीएच मान होता है तो उस मिट्टी के अंदर आप जो है डीएपी खाद को थोड़ा कम ही मात्रा में डालें तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। वजह क्या है? वजह यह है किसान भाइयों कि डीएपी खाद का जो पीएच मान होता है वो 7.5 से लेकर के 8 के आसपास होता है, यानी कि डीएपी खाद को आप क्षारीय खाद भी कह सकते हैं। यानी कि यदि आपको अपनी मिट्टी का पीएच मान बढ़ाना है तो आपको डीएपी खाद यदि आप डालते हैं तो इससे पीएच मान बढ़ भी जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि यदि पीएच मान आपकी मिट्टी का ज्यादा है तो डीएपी का आप जितना कम उपयोग करेंगे उतना बेहतर ये आपके लिए रहेगा। साथ साथ किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि ये पानी में 100% घुलनशील खाद नहीं है। जैसे आपने खेत के अंदर ये डाला तो ऐसा नहीं है कि 100 का 100% पानी में घुल जाता है। ये किसान भाइयों लगभग 80% तक पानी में घुलनशील खाद रहता है, इससे ज्यादा ये नहीं घुल पाता है। तो 100% घुलनशील नहीं है। इसके अलावा किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसका उपयोग किसी अन्य खाद के साथ मिलाकर करते हैं तब भी ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों निकाल करके दे सकता है। इसके साथ साथ यदि किसान भाइयों इसकी मात्रा आप अपने पौधे को डालते हैं, ज़्यादा मात्रा में इसे अपनी फसल के अंदर डालते हैं तो किसान भाइयों ये फसल को हमारी को नुकसान भी पहुंचा देता है। तो हमेशा इसकी जो मात्रा आप रखेंगे वो कंट्रोल में रखें, नॉर्मल मात्रा रखें। ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा मात्रा जो है किसान भाइयों आपने इसकी डाल दी। ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो इससे नुकसान भी आपको हो सकता है। भारी मिट्टी में किसान भाई जो हमारी मोटी मिट्टी होती है, भारी मिट्टी होती है, भारी मिट्टी में ये ज़्यादा अच्छे कार्य करता है हल्की मिट्टी के मुकाबले, रेतीली मिट्टी के मुकाबले।
मुकाबले। तो इस चीज़ का भी किसान भाइयों आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप इसके अंदर डीएपी खाद के अंदर पोटास मिला लेते हैं तो किसान भाई जो हमारा एनपीके खाद होता है, जो एनपीके 12-32-16 होता है, उस खाद से कई गुना ज़्यादा किसान भाइयों इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे एनपीके खाद के मुकाबले। फिर ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा खाद किसान भाइयों बन जाता है। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यदि आप देखते हैं आपने आज इसका उपयोग अपने खेत के अंदर किया और देखते हैं कि कितने समय के बाद ये हमारे फसल के अंदर घुलेगा, तो लगभग किसान भाइयों 4 महीने तक का समय इसमें लग जाता है घुलने में। ऐसा नहीं है कि आज डालो और 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर ये घुल करके मिल जाएगा, तो कम से कम 4 महीने तक का समय इसे घुलने में लग जाता है। कंप्लीट घुलने की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि बिल्कुल 100% यदि इसका आपको चाहिए तो ये कम से कम 4 महीने के अंदर आपको निकाल करके दे पाएगा। तो इसीलिए किसान भाई जो है इसे बुआई के बाद तुरंत ही इसे डाल देते हैं और लगभग 4 महीने तक ये अच्छे रेट किसान भाई आपको निकाल कर देता रहता है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी डोज की कि इसकी आखिरकार हमें कितनी डोज, कितनी मात्रा इसकी डालनी चाहिए। यदि मैं 1 एकड़ खेत की बात करूं तो 1 एकड़ खेत में किसान भाइयों 50 किलोग्राम से लेकर के 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप डीएपी का उपयोग करेंगे तो यह बेहतरीन रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। तो इस तरीके से आपको इसका उपयोग करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कभी भी जो हमारा डीएपी खाद है इसके साथ में जिंक आपको नहीं मिलानी। यदि आप जिंक इसके साथ मिलाते हैं तो यह रिएक्शन कर देता है, जिससे हमें नुकसान भी देखने को मिल सकता है। अन्य खादों के साथ आप इसे मिला करके डालेंगे, अच्छे और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों निकाल करके दे सकता है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।